Hello everyone, welcome to my channel Quant Ki Checklist number 22. Question number 1. If Varun purchased goods for rupees 2000 and sold 1/5 of these goods at a loss of 20%, and then at what gain percentage should the remainder goods would be sold to gain 25% on the whole transaction. तो सबसे पहले 2000 रुपीज़ के गुड्स थे, ठीक है, उसका 1/5 यानी कि 1/5 यानी कि 400, तो 400 के गुड्स जो हैं वो 20% के लॉस पे, तो 400 का 20%, 4 2 8, 80 का लॉस हो गया, तो 320 में गए होंगे। देन क्या परसेंटेज ऑफ गेन होएगा बचे हुए गुड्स के ऊपर, सो दैट कि ओवरऑल 25% का गेन हो। तो 25% इसका क्या होगा, 1/4 यानी कि 500, तो 2500 में इसको बेचा जाए, ये टोटल ओवरऑल हो गया। आगे 2500 ओवरऑल है, प्रॉफिट चाहिए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, 0 8 1 2 2180 में इसको बेचेगा, तो ये होगा। अब ये 2180 में बेचेगा, किसको बेचेगा, बचे हुए गुड्स को। तो बचे हुए यहाँ पे बचे हैं 1600 प्लस 80 का लॉस भी कवर करना है, तो 1680 हो गया। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 500 प्रॉफिट और वो 1680 पे, तो 100 पे कितना, तो इससे पता चल जाएगा 0 से 0 कट, फिर इसको कट करेंगे 4 की टेबल से, 4 ज़ा 2 ज़ा, 4 से कट करेंगे 1 ज़ा 2 टाइम्स, फिर 25 टाइम्स और 0, फिर इसको 42 को कट करेंगे तो 42 3 टाइम्स 126 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स लेंगे तो 2 टाइम्स आएगा 84, बचेगा 1 और 4 और 0, 410, तो ये लगभग 9 टाइम्स आ रहा है, तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2. If 30 men can do a piece of work in 18 days working 4 hours a day, then how many men are required to complete the work in 12 days by working 2 hours per day? तो 30 men जो हैं वो 18 डेज तक काम करते हैं 4 आवर्स तक, उतने ही टाइम में कितने मैन होंगे जो कि 12 डेज तक 2 आवर्स तक काम करेंगे। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 2 ज़ा 2 से ये कटेगा 6 ज़ा 6 से ये कटेगा 3 ज़ा, तो 90 मैन जो होंगे वो ये काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड्स फेबल सो दैट ऑल द वोवेल्स कम टुगेदर? तो हम इसको रख लेंगे फेबल्स में FABLES, टोटल 4 और 1 5 हो गए, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि वोवेल्स टुगेदर बोल रखा है। और कोई रिपीट्स है नहीं, कोई रिपीट्स नहीं है, बट 2 अपनी जगह पे रिपीट कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल, तो यह आ गया 5 4 3 2 1 2 1, तो यह आ गया 5 4 20 26 ज़ा 120 120 इंटू 2 240, तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. अ रेक्टेंगुलर गार्डन हैज़ अ 4 meters of wide road along all the 4 sides on outside. The area of the road is 1184. What is the sum of length and breadth of the garden? तो सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, इसके चारों तरफ 4-4 मीटर का इसका ये दे रखा होगा, तो लेंथ मान लो L, B मान लो, फिर इसकी जो लेंथ होएगी बाहर वाले की वो हो जाएगी L + 8, क्योंकि 4 इधर का 4 इधर का, और ब्रेड्थ इधर वाले की हो जाएगी 4 + 8। अब क्योंकि इसकी रोड का एरिया दे रखा है, जो ये शेडेड एरिया है इसका एरिया दे रखा है, तो बड़े वाले में से माइनस अंदर वाला कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा ये, तो बाहर वाले का एरिया क्या आएगा, L + 8 इंटू B + 8 बाहर वाले का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया L इंटू B इक्वल्स टू 1184, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, LB + 8L + 8B + 64 माइनस LB इक्वल्स टू 1184, तो LB और LB कट जाएगा, ये बच जाएगा 8L + B और 64 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0 2 1 1, तो 8 से कट करेंगे, 8 1 ज़ा 32 4 ज़ा और 0 ज़ा, तो L + B आ रहा है 140। पूछा क्या है अपन से, इसने सम ही पूछा है, तो सम आ गया 140। क्वेश्चन नंबर 5. अ पर्सन स्विम्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो x डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम यानी कि V + S स्विम किया है 105 मिनट्स में, एंड कम बैक अप स्ट्रीम, तो सेम डिस्टेंस को V - S से किया है 180 मिनट्स, तो मिनट्स को ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर दे रखा है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते, डिवाइडेड बाय 60। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि S की वैल्यू दे रखी है 4, तो स्विमर इन द स्टिल वाटर, तो स्पीड बतानी है V की क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ये आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा, ये आ जाएगा 21 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स और 7 टाइम्स, और ये आ जाएगा 3 टाइम्स,
तो x की वैल्यू रख लेंगे। इधर ऊपर वाले में x की वैल्यू क्या आएगी 7/4 v प्लस s इक्वल्स टू 3v माइनस s। 7v प्लस 7s और इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12v माइनस 12s। तो ये आ जाएगा माइनस का 5 3 4 5v माइनस का और उधर जाएगा तो 7 8 9 19s। तो v बाय s आ जाएगा 19 और 5। ठीक है, आगे इसने दे रखा है s की वैल्यू तो 4 है बट s की वैल्यू तो 5 है, तो 4 की वैल्यू अगर 5 है तो 19 की वैल्यू क्या होगी, तो आ जाएगा 9 4 जा 36, 4 5 6 7 76/5। तो 5 की टेबल में 1 जा, 15 3 जा, 10 2 जा, तो 13.2 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन तो है ही नहीं, डिवाइड सही से नहीं किया, 5 1 जा 25 5 जा और 2 जा। ठीक है, 15.2 आ रहा है तो 15.2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ ए बी सी इज़ 42। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला करके 4 3 जा 12 और 6 126 होगा। ए और बी का रेशो 3:5 दे रखा है। ए प्लस बी जो है वो 104 है, तो ए प्लस सी बताना है। तो इन दोनों का सम 8 होता है, तो 8 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 1 जा 8 1 जा एंड 24 3 जा 13। तो 13 इंटू 3 39 और ये टोटल 104 है, 104 इसमें से माइनस होएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 22 है। तो 22 इन दोनों का सम पूछा है, 9 10 11 और 5 6 61 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर सेम। तो कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल्स की सेम है। ट्रेड्समैन गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 20% लेस देन द फर्स्ट आर्टिकल, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस सेल्स प्राइस अगर 100 और 100 दोनों की कॉस्ट प्राइस है, फर्स्ट वाले में 40% का प्रॉफिट 140 हो रहा है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल इज 20% लेस देन द फर्स्ट आर्टिकल। तो फर्स्ट वाले की 20% लेस यानी कि 1/5, तो 140/5, 5 2 जा 8 जा तो 28 लेस, तो 2 और 1 तो यहाँ पे दे रखा ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट गिन लेंगे। ये आ जाएगा 200 पे 52 का प्रॉफिट, 52 का प्रॉफिट ऑन 200, तो 100 पे कितना 00 कट गया, यह आ जाएगा 4 2 जा एंड 6 जा 26%। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ अ नंबर and 55% of the number is 40। तो 65% of that number बताना है। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 100 20 60x माइनस 55x इक्वल्स टू 40। तो ये आ गया 5x इक्वल्स टू 40 इंटू 100, तो ये आ गया 8 टाइम्स, तो 800 वैल्यू आ गई। उसका 65% बताना है, 0 0 कट गया, 8 5 जा 46 8 6 जा 48 एंड 52, तो 520 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, a sum of money is lent for 4 years at 48% and 32% simple interest respectively। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इज़ 576 सम। तो दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट है, तो 4 ईयर्स के लिए इसके ऊपर जो रेट लगेगी माइनस 32 ईयर्स 32% 4 ईयर्स के लिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 48 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 6 और 1 16% फॉर 4 ईयर्स, 16 4 जा 64%। 64% की वैल्यू 576 दे रखी है, तो सम 100% होता है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 64 आता है, 3 जा 2 जा 5 आ जाएगा, 4 2 जा 17 16 8 जा और 00। अभी इससे कट करेंगे 32 8 की टेबल में 4 टाइम्स, 8 3 जा 24 एंड 48 6 जा 00, फिर 4 की टेबल में 9 टाइम्स, तो 900 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, Preeti and Queen started a business with the initial investment in the ratio 7:9. If after 1 year the ratio of their profits is 1:3, Preeti has invested for 3 months than the Queen invested for। तो प्रीति और क्वीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7:9 है, रेशो ऑफ प्रॉफिट 1:3 है। तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट, तो इन प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेशो आ जाता है 9:21, इनका टाइम का इन्वेस्टमेंट आ गया, तो ये आ जाता है 3 टाइम्स और ये आता है 7 टाइम्स। तो टाइम का रेशो आ गया 3 और 7। इसने बोल रखा प्रीति ने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो हाँ प्रीति ने 3 मंथ्स के लिए किया है, तो क्वीन ने 7 मंथ्स के लिए किया होगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वुड बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 21। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b विच इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, और इसमें r की वैल्यू जो है 21 है, तो 2 और 2 दोनों कट जाएंगे,
L प्लस B बच जाएगा इक्वल्स टू 22/7 इंटू 21, तो ये कट जाएगा इससे, तो ये 3 टाइम्स आएगा, तो 66 इज इक्वल्स टू L प्लस B आ गया। तो इसने पूछा है व्हाट वुड बी द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, L प्लस B पता है, इंटू 2 कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, तो 2 1 12 13 132। क्वेश्चन नंबर 12. The simple interest on the certain sum for 12 months at a rate of 5% per annum exceeds the simple interest on the same sum at 8% for the 4 months by 1470। तो कुछ x मनी होगा जिसके ऊपर 12 मंथ्स के लिए यानी कि 1 साल के लिए 5% रेट लग रही है, वो ज़्यादा है, एक्सीड है यानी कि ज़्यादा है, सेम सम यानी कि x के ऊपर 8% रेट लग रही है और 4 मंथ्स के लिए, तो 4 मंथ्स के लिए कितना हो गया 1/3 ईयर हो गया, ठीक है, और उसका रेट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 1470। तो सम बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये आ गया 5, ये 8% है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5% ऑफ एक्स माइनस 8/3% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1470, तो नीचे 3 आ जाएगा, 15 माइनस 8x% इक्वल्स टू 1470, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 2 4 12 13 14 4 4 4 1 0 5 6 7 7x%, तो 7 से इसको कट करेंगे, 7 6 जा 42, 21 3 जा और 0 और 00 लग जाएगा, तो 63,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ प्रिया एंड नेहा 5:9 दे रखा, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ प्रिया 5 ईयर्स, इसको x और x मान लो, 5 ईयर्स एगो एंड नेहा 5 ईयर्स हैंस, तो प्रिया की 5 ईयर्स एगो -5 एंड नेहा 9x 5 ईयर्स हैंस यानी कि +5 इक्वल्स टू 2/5, तो यह आ जाएगा 25x माइनस 25 इक्वल्स टू 18x + 10, तो यह आ जाएगा 5 6 7 7x इक्वल्स टू 35, तो x की वैल्यू आ गई 5। पूछा क्या है, नेहा की एज आफ्टर 7 ईयर्स, नेहा की एज कितनी आ जाएगी 45 + 7, तो ये आ जाएगी 2 और 52 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ बैग ए कंटेन जिसके अंदर 2 रेड बॉल्स है और 8 पिंक बॉल्स है, बैग बी कंटेन 9 red balls and 6 pink balls. If one ball is drawn from the bag, what is the probability that both are red? तो एक सेलेक्ट करनी है, फर्स्ट वाले में से 2C1 सेलेक्ट हो गई, टोटल 10C1, और सेकंड वाले में से रेड में से एक सेलेक्ट करनी है 9C1, और टोटल कितनी दे रखी 15C1, तो ये आ जाएगा 2 × 9/10 × 15, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 9 कटेगा ये 5 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3/25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द सेल्स प्राइस ऑफ 40 एवोकाडोज इज सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 52 एवोकाडोज, व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो 40 एवोकाडोज की जो सेल्स प्राइस है वो इक्वल है 52 एवोकाडोज की कॉस्ट प्राइस की, तो 7 SP और CP का रेशो आ जाएगा 52 और 40, 4 की टेबल से कट रहा है ये, 4 1 जा और 3 जा, तो 13:10, तो कितना 3 का प्रॉफिट दिख रहा है, 3 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 3 का प्रॉफिट 10 के ऊपर तो 100 के ऊपर कितना, तो ये आ जाएगा 30% का प्रॉफिट। Question number 16. Difference between this compound interest and simple interest for the same sum for the 2 years 30% per annum is 243.45 प्रिंसिपल लैंड आउट इन द केस। तो 2 ईयर्स के लिए 30% सिंपल इंटरेस्ट तो 60% हो जाएगा, प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट 30 + 900/100, तो यह आ जाएगा 69%। तो 9% की वैल्यू दे रखी 243.45, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट हटा नीचे 0 लगा, 0 0 कट गए, 9 से इसको कट करेंगे तो 9 की टेबल में 9 3 जा नहीं 2 जा 18 4 5 6 63 7 जा 05, तो 2705 जो है ये प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन अ काउंसिल ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मैन एंड 5 वुमेन कंप्राइजिंग ऑफ 4 मैन एंड 3 वुमेन्स। तो 8 मैन में से 4 मैन ले लिए और 5 वुमेन में से 3 वुमेन ले ली, सॉल्व कर लेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 5 4 3 3 2 1 3 3 2 से 2 से ये कट गया 2 4 को कट करेंगे ये 3 जा और 2 जा 3 से 3 कट जाएगा 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा 7 5 जा 35 35 इंटू 4 70 70 140 70 70
140 इंटू 500 और 200, तो आ जाएगा 700 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 48/9 डेज। P प्लस Q 48/9 डेज में काम कंप्लीट करते हैं, P अकेला 16 डेज में काम करता है। एंड R इज़ 150, R और Q, R इज़ 150% मोर एफिशिएंट, यानी कि 25 है, ये 10 है, तो ये आ गया 2 और ये आ जाएगा 5, ये इनकी एफिशिएंसीज। R अकेला कितने दिनों में करेगा, तो एफिशिएंसीज निकालेंगे, 6 4 या फिर 16 4 और ये आता है 48, 1 2 3, तो 48 ये एलसीएम ले लेंगे, ये 1 के 9 और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो P की एफिशिएंसी 3 है और Q की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, तो Q की एफिशिएंसी अगर 6 है तो इसका 3 टाइम्स है, तो 15 R की एफिशिएंसी आ जाएगी। टोटल 48 है, 48/15, क्योंकि 48 वर्क को करेंगे 15 की एफिशिएंसी से, तो ये आ जाएगा 45 3 टाइम्स और 30 2 टाइम्स, 3.2 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 आवर्स, ए और बी, ए इसको 20 आवर्स में, ये 15 आवर्स में। रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है और आर की एफिशिएंसी 3 है, ये रेशियो दे रखा है। आर को कितना टाइम लगेगा, एफिशिएंसीज 60 मान लो इनका टोटल वर्क, तो ये आ जाएगा 60 की टेबल में 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 4 5 6 7 एफिशिएंसी है, बट इन दोनों की एफिशिएंसीज तो दे रखी है 4, तो 3, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 21/4। तो अपन को 60 वर्क करना है, 21 की एफिशिएंसी और 4 करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 2 ये आ जाएगा 7 तो ये आ जाएगा 80/7 आवर्स इसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रक C and D running at a speed of 54 kilometers per hour and P kilometers per hour respectively in the opposite directions. If the sum of the length of C and D is 500 meters, they crosses each other in 15 seconds. Then find P. तो C और D का लेंथ जो है वो 500 है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, तो दोनों की स्पीड्स का सम हो जाएगा, तो 54 किलोमीटर पर आवर और प्लस P किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये मीटर और ये सेकंड में है, तो ये सॉल्व कर लेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 100 टाइम्स, तो ये इससे पता चल जाएगा, ये स्पीड्स को अलग रख लेंगे और ये आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकंड जो है, ये स्पीड आ गई दोनों का सम जो आया है, बट हमें मीटर पर सेकंड नहीं चाहिए, हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो 100/3 18 × 5 करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स, ये आ जाएगा 20 टाइम्स, तो 120 हो गया। इन दोनों का सम 120 है, तो बचा कितना 6 40 और 20 66 किलोमीटर पर आवर जो है वो P की वैल्यू है।